पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी का आज बड़ा कार्यक्रम। ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का करेंगे शिलान्यास। कृषि कानून वापस लेने के बाद पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री का पहला बड़ा कार्यक्रम। दोपहर 12:50 पर शिलान्यास का मुहूर्त। शिलान्यास के बाद रैली को संबोधित करेंगे पीएम। 2.5 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद। दुनिया का चौथा और एशिया का सबसे बड़ा होगा जेवर एयरपोर्ट। 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। पहले चरण के निर्माण में 10,050 करोड़ की लागत, 2024 तक तैयार करने का लक्ष्य। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में जहरीली गैस फैलने की अफवाह, मची अफरा तफरी। स्थानीय लोगों का दावा, कुछ लोग हुए बेहोश, लोगों की आंखों में हुई थी जलन। अब तक साफ नहीं गैस लीक हकीकत या अफवाह। आंखों में जलन की शिकायत के साथ कई लोग अस्पताल में भर्ती। कॉलोनी के पास ही है सीआरपीएफ और एनएसजी का कैंप। पुलिस ने दोनों कैंपों में भी जाकर की पड़ताल। रात 9 बजे की घटना के बाद रात भर लोग सड़कों पर जमे रहे। पुलिस का दावा, गैस लीक का कोई सबूत नहीं। संसद सत्र के पहले दिन ही पेश होगा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव। 29 नवंबर से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। मोदी कैबिनेट ने भी दी कृषि कानूनों को वापस लेने पर मंजूरी। अब संसद में पूरी होगी प्रक्रिया। कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 4 महीने के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी। कैबिनेट की बैठक में मुहर। राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग योजना को अगले 5 साल तक बढ़ाने की भी मंजूरी। रोजगार में मिलेगा फायदा। कैबिनेट के फैसले पर राकेश टिकैत का जवाब, अभी खत्म नहीं होगा किसान आंदोलन। एमएसपी की हमारी मांग पर हो बात। 27 नवंबर को किसान संगठन की अहम बैठक। 29 नवंबर को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली पर होगा आखिरी फैसला। 26 नवंबर को विदेशों में भी मोदी सरकार के खिलाफ किसानों की मोर्चाबंदी। अंतर्राष्ट्रीय किसान संगठनों का ऐलान। आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट। 25 लाख की किसान शहादत राशि देने का फैसला। अपनी गिरफ्तारी की मांग पर बोले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी। कोर्ट में मामला होने पर फिलहाल कुछ नहीं बोलूंगा। रायबरेली सदर से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह बीजेपी में शामिल। आज तक से कहा, अगले चुनाव में कांग्रेस को हराऊंगी। पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में अदिति सिंह ने जताया विश्वास। कहा, सोनिया गांधी के खिलाफ करूंगी प्रचार। अपना दल कृष्णा पटेल ग्रुप ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन का किया ऐलान। लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद फैसला। दिल्ली में पीएम मोदी से मिली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। करीब 30 मिनट तक चली मुलाकात। मुलाकात के बाद ममता का बयान, बंगाल को प्राकृतिक आपदा के लिए मिलने वाली 96,000 करोड़ की मदद पर हुई बात। पीएम मोदी से ममता ने उठाया बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का मुद्दा। कहा, इससे राज्य की कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजन। दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को दूसरी बार मिली जान से मारने की धमकी। आईएसआईएस कश्मीर के नाम से मिला मेल। पटना में लालू यादव की जीप चलाने पर सियासत शुरू। जेडीयू का सवाल, जब तबीयत खराब तब कैसे चला रहे हैं गाड़ी। पटना में लालू ने पार्टी के रजत जयंती वर्ष पर आरजेडी के प्रतीक चिन्ह का किया उद्घाटन। 6 टन की लालटेन से हटाया पर्दा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल आज दिल्ली में करेंगे रोड शो। वाइब्रेंट गुजरात समिट को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे अमित शाह। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने को लेकर आज तक से बोले नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। हम लोग बाकी मंत्रालयों से भी कर रहे हैं बात, जल्द होगा फैसला। राजधानी शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, तेजस और गतिमान एक्सप्रेस में केटरिंग सेवा बहाल। कोरोना की वजह से अब तक बंद थी सर्विस। मुंबई में राज ठाकरे से मिले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। नए घर पर हुई मुलाकात। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने चंडीगढ़ में की होने की पुष्टि। आज तक से बातचीत में कहा, जांच के लिए जल्द आऊंगा मुंबई। 9 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस पर झज्जर में रैली। तैयारियों पर सिरसा में अध्यक्ष अजय चौटाला की मीटिंग। सोनीपत पहुंचे जेजेपी के मंत्री अनूप धानक। स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं निमंत्रण।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कृष्णा तीरथ का केजरीवाल पर हमला, कहा पंजाब में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा, जुमला। बांदा में बीजेपी कार्यकर्ता का अनशन, 44 दिन बाद भी बेटे के हत्यारे गिरफ्तारी से दूर, माता पिता ने की न्याय की मांग। बिहार के पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह के सामने सीएम नीतीश के खिलाफ आवाज, कैमूर में मंच से एक कार्यकर्ता ने उपलब्धियों को बताया जीरो। तमिलनाडु दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कोयम्बटूर में राज्य बीजेपी प्रभारी सीपी राधाकृष्णन के घर पर की मुलाकात। झुंझुनू में राजस्थान के मंत्री राजेंद्र गूढ़ा का बयान वायरल, अधिकारियों से कहा कैटरीना कैफ के गाल जैसी हो सड़क। पंजाब में सीएम चन्नी के खिलाफ केबल ऑपरेटरों का प्रदर्शन, मासिक बिल 100 रुपए करने के फैसले का विरोध, मुख्य केबल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी फास्टवे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जताई नाराजगी। केबल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी फास्टवे ने सीएम चन्नी के फैसले को बताया तुगलकी फरमान, कहा इससे 5000 केबल ऑपरेटर होंगे प्रभावित, मुख्यमंत्री से निर्णय वापस लेने की अपील। दिल्ली में ममता बनर्जी से मिले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर हुई मुलाकात। दिल्ली के ललित कला अकादमी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चित्र प्रदर्शनी, भारत माता एवं भारत के नायक के नाम से आयोजन। कर्नाटक के कलबुर्गी में पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर के घर पर एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा, पाइप में मिला कैश और सोना। बिहार में मधुबनी के चनौरागंज पंचायत बूथ पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई मतदाता घायल, ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई, टीडीपी का सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं पर आरोप। हरियाणा के रेवाड़ी में शताब्दी ट्रेन में बम की सूचना पर प्रशासन अलर्ट, सर्च ऑपरेशन के बाद फर्जी निकली खबर। देश में 24 घंटे में कोरोना के 9283 नए केस, 437 मरीजों ने गंवाई जान। भारत में सक्रिय मरीजों की तादाद घटकर हुई 1,11,481, पिछले 537 दिनों का सबसे कम आंकड़ा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, दिसंबर में आ सकती है कोरोना महामारी की तीसरी लहर, लेकिन कम होगा असर। इंदौर में ठंड बढ़ते ही बढ़ा कोरोना का आंकड़ा, करीब 4 महीने बाद एक ही दिन में सामने आए 10 से ज्यादा मामले। भारत में अब तक 118 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन, 24 घंटे में 76 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। एमपी में छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा तहसील में जमीन विवाद में महिला से मारपीट, आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर। रायसेन में ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर में 3 बाइक सवार युवकों की मौत, लोगों ने सिलवानी उदयपुरा मार्ग किया जाम। दुर्ग में निर्माणाधीन अस्पताल के चौकीदार की हत्या, अस्पताल परिसर में लाश मिली, जांच में जुटी पुलिस। कोलकाता में गैरकानूनी कॉल सेंटर में सीआईडी का छापा, 10 लोगों की गिरफ्तारी। रुड़की में कोर्ट के आदेश पर बच्चों को लेकर ससुराल लौटी महिला ने घंटों किया गेट पर इंतजार, परिवार ने फिर भी नहीं खोला गेट। महाराष्ट्र के कल्याण में चौंकाने वाली घटना, प्रेमी और प्रेमिका ने किया नाबालिग भाई बहनों का यौन शोषण। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वीडियो कॉल पर लड़कों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू भुरकुंडा सड़क मार्ग, तेज रफ्तार का कहर, पेड़ से टक्कर के बाद कार में लगी आग, 4 लोग झुलसे। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में एक महिला का मिला कटा हुआ सर, थाने के बाहर ग्रामीणों की भीड़। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस कार्यकर्ता संजीत हत्याकांड में पुलिस को मिले अहम सुराग, सीसीटीवी में हत्यारों की कार हुई कैद। राजस्थान में झालावाड़ के फीलखाना इलाके में प्रॉपर्टी डीलर के घर फायरिंग का मामला, हिस्ट्री शीटर सोनू ठाकुर पर आरोप। भरतपुर में नए प्रेमी के साथ मिलकर शादीशुदा महिला ने की अपने पुराने बॉयफ्रेंड की हत्या, पति पुलिस में है कांस्टेबल। हरियाणा के गोहाना में पुलिस ने 4 चोर दोस्तों को किया गिरफ्तार, चोरी का सामान खरीदने वाला कबाड़ी भी गिरफ्तार। एमपी के रायसेन में उपज मंडी के सामने लगा कई किलोमीटर लंबा जाम, यात्रियों का भारी प्रदर्शन। यूपी के तिलकुआ में कालंद में बन रहे डंपिंग ग्राउंड का जमकर विरोध, गांव वालों ने गिराई दीवार, पुलिस से नोकझोंक। असम के कछार जिले में जोजांग पहाड़ के नीचे से बरामद विस्फोटक, बाल बाल बचा लखीपुर विधानसभा केंद्र। यूपी के कन्नौज में अंडरपास न बनने से नाराज ग्रामीणों ने लगाया जाम, बड़ी गाड़ियों की लगी लंबी कतार। बिहार के बेगूसराय में पंचायत चुनाव में वोट देने पहुंचा 3 फीट का युवक, लोगों में मतदान को लेकर बढ़ा उत्साह। कोलकाता में बीजेपी नेता राकेश सिंह को ड्रग्स केस में राहत, कोलकाता हाईकोर्ट ने सशर्त दी जमानत।
दिल्ली के उत्तम नगर की मुख्य सड़क पर 2 दिन पहले धंसी सड़क, लेकिन अब तक मरम्मत का काम नहीं हुआ शुरू। लोगों को हो रही है दिक्कत। भारत सरकार की बिटकॉइन को बैन करने के प्रस्ताव से दुनिया भर की क्रिप्टो करेंसी में 15% की गिरावट। संसद में क्रिप्टो को बैन करने का बिल लाने की तैयारी। 2021 से 22 में 9% की दर से बढ़ सकती है अर्थव्यवस्था। कोरोना पर नियंत्रण और खर्च में तेजी के चलते गोल्डमैन सैक्स का अनुमान। जीएसटी रेट बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपए कमाने की योजना पर सरकार का विचार। जीएसटी रेट को 5 से बढ़ाकर 7 और 18 से बढ़ाकर 20% करने के प्रस्ताव पर पैनल करेगा विचार। टैरिफ बढ़ाने से एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की आमदनी में होगा तगड़ा इजाफा। केवल 28 दिन में एयरटेल 700 और वोडाफोन आइडिया 540 करोड़ रुपए ज्यादा कमाई। सेबी चेयरमैन ने निवेशकों को फिर किया आगाह, कहा बाजार की अफवाहों के आधार पर पैसा न लगाएं निवेशक। स्टार हेल्थ का आईपीओ 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक निवेशकों के लिए खुलेगा। राकेश झुंझुनवाला की होल्डिंग वाली कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 870 से 900 रुपए प्रति शेयर। मूडीज ने अरामको की हिस्सेदारी न खरीदने के फैसले से रिलायंस की क्रेडिट क्वालिटी के बेअसर रहने का किया दावा। कहा सऊदी अरामको को हिस्सेदारी बेचने से आईआरएल की बैलेंस शीट ज्यादा मजबूत हो जाती है। साइबर अटैक में गोडैडी के 12 लाख ग्राहकों का डेटा लीक। कस्टमर्स की ईमेल आईडी और फोन नंबर समेत कई निजी जानकारियों को थर्ड पार्टी ने एक्सेस किया। कोवैक्सीन के असर पर लैंसेट जर्नल ने प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट। कोवैक्सीन की 2 डोज कोरोना रोकने में 50% असरदार। पिछली रिपोर्ट में 77.8% प्रभावी होने का था दावा। टूरिज्म को बूस्ट देने के लिए 180 नई ट्रेन चलाएगा रेलवे। प्राइवेट कंपनियों को लीज पर लेने की मिलेगी मंजूरी। आज से कानपुर में भारत और न्यूजीलैंड में पहला टेस्ट शुरू। ग्रीन पार्क स्टेडियम में टीम इंडिया के खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे। दूसरे टेस्ट से कमान संभालेंगे विराट कोहली। श्रेयस अय्यर करेंगे अपने टेस्ट करियर की शुरुआत। अंतिम 11 में शामिल। चोट की वजह से केएल राहुल टीम से बाहर। मयंक अग्रवाल के साथ शुभमन गिल पर कर सकते हैं पारी की शुरुआत। स्पिन गेंदबाजों को मदद कर सकती है ग्रीन पार्क की पिच। 3 स्पिनर्स को उतार सकते हैं कप्तान विलियमसन। दुनिया में तेल की किल्लत और लगातार बढ़ रही कीमतों के बीच अमेरिका से राहत भरी खबर। अपने रणनीतिक भंडार से 50 बिलियन बैरल तेल करेगा बाजार में जारी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने बेलारूस के राष्ट्रपति से शरणार्थी संकट पर की बात। पोलैंड बेलारूस सीमा पर बड़ी संख्या में जमा है शरणार्थी। ईरान और परमाणु प्रसार पर नियंत्रण रखने वाली संस्था IAEA ने एक दूसरे के साथ बातचीत बढ़ाने की कही बात। सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति। स्वीडन की संसद ने मैग्डलेना एंडरसन को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में दी मंजूरी। हाल ही में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नई नेता बनी थी एंडरसन। ब्रिटिश उपनिवेश रह चुका कैरिबियाई देश बारबाडोस ब्रिटेन से पूरी तरह होगा आजाद। ब्रिटेन की महारानी को हेड ऑफ द स्टेट। यूक्रेन की नेवी को मिली अमेरिका से 2 पेट्रोल बोट। रूस से समुद्री सीमा के पास मिल रही चुनौतियों के बाद बड़ा फैसला। 30 अप्रैल से न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए खोलेगा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर। वैक्सीन की पूरी खुराक ले चुके लोगों को देश में आने की इजाजत। डॉलर के मुकाबले तेजी से गिरती जा रही है टर्की की मुद्रा लीरा। $1 के मुकाबले मिलेंगे 12.6 लीरा। पृथ्वी के लिए खतरा बने उल्कापिंड को उसके रास्ते से हटाने के लिए नासा का मिशन स्पेसएक्स फाल्कन 9 के नाम के रॉकेट से भेजा गया स्पेसक्राफ्ट। फ्रांस के स्पाइडरमैन कहे जाने वाले एलन रॉबर्ट का नया कारनामा। बिना किसी सहारे के जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 39 मंजिला इमारत पर चढ़ाई। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं उत्तर प्रदेश का रण धारदार होता जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने दल को बढ़ाने में लगे हुए हैं। गठबंधनों का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस की बागी नेता अदिति सिंह बीजेपी में शामिल हुई, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने अखिलेश यादव से कल मुलाकात की। साथ ही कृष्णा पटेल वाली अपना दल पार्टी ने भी समाजवादी का दामन थाम लिया। यूं समझिए कि गठबंधन वाली राजनीति बहुत तेजी से विस्तारित हो गई हैं ताकि पार्टियां अपने विरोधियों को मात दे सके। उत्तर प्रदेश में कौन किसके साथ जाएगा और उत्तर प्रदेश में कौन किसके खिलाफ जाएगा, ये दोनों सवाल उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति की इस वक्त धुरी बने हुए हैं।
इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूम रही है। और पिछले 24 घंटे में तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी में बमचक मची है, वो यही बता रहा है कि यूपी में साइकिल की सवारी करने वालों की लाइन लग गई है। ताजा समाजवादी पार्टी में शामिल हुई है कृष्णा पटेल वाली अपना दल। कमेरावादी अपना दल की नेता कृष्णा पटेल ने ऐलान किया है कि उनका समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो गया है। अखिलेश जी को लेकर हमारी जो बात हुई है वो सीटों को लेकर नहीं बात हुई है, लेकिन बात हमारी ये भी, हम लोग साथ ही एक मंच साझा करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे, मैदान में आएंगे। कृष्णा पटेल वाली अपना दल से पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। बहुत संभव है कि बीजेपी के खिलाफ यूपी में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का कुनबा विस्तारित हो जाए और आम आदमी पार्टी यूपी में झाड़ू लेकर साइकिल पर सवार हो जाए। सीट शेयरिंग या गठबंधन को लेके अंतिम जब कोई बातचीत होगी तो निश्चित रूप से उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन ये जरूर है कि एक नई शुरुआत बातचीत की हुई है फिर से, और जिसमें ये तय हुआ है कि इस शासन को, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर उनसे मिलने घर पहुंचे शिवपाल यादव भले ही अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी से मैदान में उतरे हों, लेकिन अटकलें यहाँ भी हैं कि संकेतों को अगर समझा जाए तो बहुत संभव है कि चाचा भतीजे के बीच पुरानी बातें भुलाकर फिर से बात बन जाए और दोनों साथ आ जाएं। कश्यप समाज को साधने के लिए पहले ही अखिलेश सम्मेलन करते रहे हैं। इसके साथ ही पश्चिमी यूपी को साधने के लिए अखिलेश यादव ने आरएलडी के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। कल जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों ने अलग अलग ट्वीट किए थे, लेकिन दोनों ट्वीट मिलकर यही बता रहे थे कि बढ़ते कदम बदलाव की ओर। साफ है कि सीटों के बंटवारों को लेकर दोनों दलों में जो माथापच्ची चल रही थी उस पर सहमति बन गई है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी 30 से 32 सीटें देने को तैयार थी, जबकि जयंत चौधरी 50 सीटें मांग रहे थे, लेकिन सहमति 3 दर्जन सीटों के आसपास बनती दिख रही है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान बाकी है और वो कभी भी हो सकता है। और समाजवादी पार्टी लगातार कहती रही है कि वो तमाम छोटे छोटे दलों के संपर्क में है और बहुत ही जल्द और भी कई पार्टियां समाजवादी पार्टी के साथ होंगी। देखिए, मैं केवल ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार इस प्रयास में हैं कि उत्तर प्रदेश में जो छोटे दल हैं, जो डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को आगे ले जाना चाहते हैं, जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कमजोर, पिछड़े, दलित, बेरोजगारों की आवाज उठा रहे हैं, वो सब लोग एक मंच पे आए और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। लेकिन क्या वो वैसी भी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल हो गए? ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी ताल ठोक रहे राजभर कहते हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ है वो साथ आए। हम साथ आएंगे कि नहीं? बहुत देर हो गई, बहुत देर। हम देखिए, हमारा प्रयास है जो लोग बीजेपी को शिकस्त देना चाहते हैं वो 100 सीट का सपना न देखें, वो 10 सीट लड़ें। 100 सीट कौन देगा इस धरती पर? तो हमारा प्रयास है कि जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो उनकी हैसियत है, हम ओम प्रकाश राजभर के पास राजभर 2% न हो। इसी कड़ी में रायबरेली सदर से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह आज विधान से बीजेपी में शामिल हो गई। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें बीजेपी में शामिल किया। इधर समाजवादी पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने में लगी है, उधर बीजेपी भी अपने प्लान पर कायम है। तमाम छोटे दलों ने बीजेपी का साथ देने का निर्णय लिया है। अनुप्रिया पटेल वाली अपना दल बीजेपी के साथ है और निषाद पार्टी भी बीजेपी के समर्थन में है। जाहिर सी बात है कि ये गठबंधन वाली राजनीति आगे और गहराएगी। आशीष श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का हो गया है। खबरों का सिलसिला लगातार आज तक पर जारी है। लौट रहे हैं कुछ और खबरों और अपडेट्स के साथ, देखते रहिए आज तक। एसिडिटी, हार्टबर्न और गैस को खत्म करें कम से कम समय में और पेट को रखें कूल लंबे समय तक। प्रोचैंस, ईट हैप्पीली, लिव हैप्पीली। मक्खन का तड़का, मीठे का एहसास और सेहतमंद कलौंजी। प्रिया गोल्ड बटर डिलाइट बिस्किट्स, कलौंजी के साथ मक्खन का तड़का। ओ ठंड, अरे बहुत है, रख ले।
तू ये भी रख। लेकिन आप लोग? अरे डॉलर अल्ट्रा है ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। डॉलर अल्ट्रा जबरदस्त ठंड में भी आपको रखे वार्म दिल से। डॉलर अल्ट्रा के 2 पीस पर 160 रुपए का डॉलर सॉक्स बिल्कुल फ्री। जो चीज जितनी अहम होती है ना, उतनी ही नजर में नहीं आती। जैसे स्टील पाइप देश के हर हिस्से, हर घर में दिखेगा, हमेशा दिखेगी आपको एपीएल अपोलो स्टील पाइप्स की अनदेखी ताकत। एपीएल अपोलो स्टील पाइप्स, देश की अनदेखी ताकत। एयू बैंक के सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है हर महीने, मतलब साल में 12 बार। एयू बैंक, बदलाव हमसे है। दौड़ेगा भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स। Introducing Hetic telescopic draw runners for smooth and effortless draw movement. Heavy duty load carrying capacity of 45 kilos. Tested for 50,000 opening and closing cycles with a 10 years functional warranty. Hetic draw runners, made in India, made for the world. Show the world. What are you made of? Know your body inside out, then work out. That's why I trust Omron Body Composition Monitor. Its 4-point full body sensing technology gives an accurate analysis of body vitals, so you know what you're made of. Omron. I do is not just saying yes. It's sometimes saying no. I do is loving and celebrating yourself in every possible way. It's more than an answer. It's a promise. For now and forever. I do. आजकल किसी के पास टाइम ही नहीं है जी। अब ऐसे में कोई आपकी दवाइयाँ बिल्कुल समय से घर डिलीवर करे, अच्छा तो लगेगा ना जी। वाह जी, भरोसेमंद है जी। It's 1 mg। सर प्लीज जल्दी देखिए ना। रमेश, ABW90। ये ABW क्या है? अमूल बॉडी वार्मर। थैंक यू ABW, यानी अमूल बॉडी वार्मर। ABW, अब सर्दी उड़न छू। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने आज तक को बताया है कि वो इस समय चंडीगढ़ में हैं और जल्द ही मुंबई जाकर अपने खिलाफ चल रही जांच में शामिल होंगे। परमबीर सिंह पिछले 6 महीने से गायब थे। उनके खिलाफ मुंबई और ठाणे में वसूली के 5 मामले दर्ज हैं। पिछले 6 महीने से महाराष्ट्र की सत्ता के गलियारों और पुलिस महकमे में ये सवाल गूंज रहा था कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह कहाँ हैं। बीजेपी और महाविकास आघाड़ी एक दूसरे पर परमबीर सिंह को विदेश भगाने का आरोप लगा रहे थे। एनडीए सरकार ने परमबीर सिंह को एंटीलिया केस के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाकर डीजी होमगार्ड बना दिया था, पर वो एक भी दिन अपनी नई ड्यूटी ज्वाइन करने नहीं पहुंचे। इसके बाद उनके खिलाफ मुंबई और ठाणे में वसूली के 5 केस दर्ज हुए। महाराष्ट्र पुलिस ढूंढती रही, पर परमबीर सिंह के ठिकाने का पता नहीं चला। कोर्ट से नॉन अवेलेबल वारंट जारी होने लगे। एक कोर्ट ने उन्हें भगौड़ा भी घोषित कर दिया। इसके बाद परमबीर सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्हें मुंबई जाने से डर लगता है, क्योंकि वहां उन्हें जान का खतरा है। परमबीर सिंह के वकील ने बताया कि उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाए तो वो मुंबई जाकर जांच में सहयोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और आज परमबीर सिंह ने आज तक को बताया, मैं इस समय चंडीगढ़ में हूँ और जल्दी ही मुंबई जाकर अपने खिलाफ चल रही जांच में शामिल होऊंगा। केंद्र सरकार के इशारे पे परमबीर सिंह ने इस तरह के आरोप लगाए थे महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए, क्योंकि उसका रीजन भी एक प्रामाणिक है कि जिस दिन अनिल देशमुख को कोर्ट में हाजिर किया गया तो परमबीर सिंह के वकील ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई पुरावा नहीं कि जो 100 करोड़ रुपए देने की बात हुई है। तो इसका मतलब है कि परमबीर सिंह को दिल्ली में बैठी हुई सरकार के इशारे पे परमबीर सिंह ने ये सब चीजें महाराष्ट्र में की थी। आज जो संजय पांडे के बारे में भी उनका आरोप है, तो जो आरोप है, जो भी वास्तविकता है, उन्हें कोर्ट में हाजिर होकर ये बात को रखना चाहिए।
परमबीर सिंह के वकील के मुताबिक उनके ऊपर अनिल देशमुख के खिलाफ केस वापस लेने का दबाव है और ऐसा नहीं करने पर उन पर और केस दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। परमबीर सिंह का मानना है कि महाराष्ट्र पुलिस से उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए उनके खिलाफ दर्ज वसूली मामलों की जांच सीबीआई से करवाई जाए। कमिश्नर पुलिस के जो होम मिनिस्टर के खिलाफ एलिगेशन लगाते हैं और सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि ऐसे जब दो बड़े लोग इन्वॉल्व हैं तो मैटर सीबीआई के पास जाना चाहिए। और जैसे ही इन्होंने सीबीआई को लेटर लिखी है कि द देन कमिश्नर पुलिस हैज टोल्ड हिम टू विड्रॉ हिज लेटर, तो उनके बाद एक एक करके पर्चे दर्ज होने शुरू हुए और वो भी उन लोगों की तरफ से जिनके खिलाफ एज ए सीनियर एज सुपीरियर ये एक्शन ले चुके हैं या कोई एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, कोई बुकीज हैं। अब वो 5-5 साल के इंसिडेंट्स को बता के एफआईआर रजिस्टर हो रही हैं और अगर ऐसे एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जिन्होंने कुछ एक्शन लिया हो उनके खिलाफ अगर ऐसे एफआईआर रजिस्टर होनी शुरू हो जाए स्पेशली थ्रू क्रिमिनल्स, देन व्हाट विल बी द मोरल ऑफ द पुलिस देन। परमबीर सिंह की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई को 6 दिसंबर को अपना जवाब देना है। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें मुंबई जाकर जांच में सहयोग देने के लिए कहा है। कहती है कि क्या हालत है मुंबई महाराष्ट्र की, पुलिस कमिश्नर को डर लगता है, गृह मंत्री जेल में है और इंस्पेक्टर और असिस्टेंट इंस्पेक्टर सुपारी लेके मनसुख हिरन की हत्या करते हैं। ऐसा माफिया राज ये ठाकरे पवार साहब ने महाराष्ट्र में फैला के रखा है। मुझे विश्वास है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्शन के कारण परमबीर सिंह और बाकी सब क्या वसूली कैसे हो रही थी, कितना ठाकरे जी कितना पवार साहब के पास जाता था, ये सब अब बाहर आएगा। इस साल मार्च में एंटीलिया केस में सचिन वाजे का नाम आने के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से परमबीर सिंह को हटाकर डीजी होमगार्ड बना दिया गया था। उसके बाद परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खत लिखकर तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया था। परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट में देशमुख के खिलाफ पीआईएल भी दायर की थी। कोर्ट के आदेश पर जांच करके सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ केस दर्ज किया। देशमुख की गृह मंत्री की गद्दी चली गई। सीबीआई के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर देशमुख को गिरफ्तार कर लिया। वो फिलहाल जेल में है। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लौटेंगे कुछ और खबरों और अपडेट्स के साथ। देखते रहिए आज तक।